वो बाबर ने ठीक कर लिया। ठीक है। तो हम उनको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट मोड़ है, वो ये है कि कल परसों की मेरे ख्याल बात है सर, आपके ट्विटर के ऊपर मैंने एक ट्वीट देखी थी, आपने एक मवाजना किया विराट कोहली और बाबर आजम का, जब से बाबर आजम का डेब्यू है, तो प्लीज जरा हमें भी उससे आगाही ये देखिए 19 के वर्ल्ड कप के बाद है, इससे पीछे 18, 17 और 16 में बहुत आगे था विराट कोहली, मतलब उसको कम्पीट ही नहीं कर सकता था दुनिया में कोई भी। सही। बाबर को क्या, अगर 40 का एवरेज है उसका 80 का है, 3-3 साल उसने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। 2008 का उसका डेब्यू, तो 11-12 से लेके 18 तक उसने डोमिनेट किया, 8 साल उसने। बाबर खेलते हैं 15 से स्टार्ट लेते हैं और 19, 20, 21 यहाँ पे बाबर ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, और वो नजर आ रहा है। बादिल ने भी बात की बॉटम हैंड की, बिल्कुल जो जिस तरह के प्लेयर होते हैं, जो टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट होता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है, कुछ टाइम लगता है, और बाबर का ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जहां पे हमारा सोशल मीडिया बोलना शुरू करता है तो आ जाते हैं, वो खुद खामोश हो जाता है, उसका बल्ला इतना बोलता है कि सब लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं बहुत ये जैसे बादिल ने बात की, बिल्कुल इसको सेकंड करूंगा कि बड़े ग्रेट्स आए पाकिस्तान के, ये नहीं बोल रहा कि वो ऐसे, लेकिन ये बहुत आगे का प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं। आई थिंक अगर हम दोनों कंपैरिजन देखते हैं तो अगर आप मैचेस का डिफरेंस देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जब इतने नंबर ऑफ मैचेस विराट कोहली खेल गया, और उसका आपको याद होगा कि एक वक्त में उसके ऊपर बुरा वक्त वो आया था जो कप्तानी से हटा रहे थे। सो ऑब्वियसली जब अगर आपके ऊपर करियर में इस किस्म के जब वो हिकअप्स आते हैं तो मेंटली आप गिरते हैं, आप आपकी मोटिवेशन वो नहीं रहती है, आप कहते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो पीरियड था जिसमें थोड़ा सा आपको विराट कोहली नीचे गिरते हुए नजर आए। जब अगर आप टेक्निक की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जितना बाबर कॉम्पैक्ट जिस तरीके से बाबर उसका बैलेंस देखे, उसके हेड पोजीशन देखें, और जिस वक्त वो विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलता है, वेराज मैं समझता हूं कि विराट कोहली भी विकेट के चारों तरफ इस तरह के स्ट्रोक्स नहीं खेल सकता जितना एलिगेंटली बाबर खेलता है। तो कंपैरिजन आई थिंक हमें कर सकते हैं। आई थिंक दोनों ग्रेट प्लेयर्स हैं। बाबर ने जिस कंसिस्टेंसी जो दिखाई है, आई थिंक वो तो आउटस्टैंडिंग। एक जगह थोड़ा सा एडवांटेज विराट को देना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग चेजिंग में वो थोड़ा सा नहीं काफी आगे, उसकी 27 सेंचुरी तो सिर्फ सेकंड इनिंग में चेजिंग में है, तो ये शायद दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बेस्ट टीम्स कौन सी हैं? 5 टीम बेस्ट टीम है ना, बाबर ने उनके खिलाफ और विराट ने उनके खिलाफ, दोनों इक्वल हैं पर्सनल एवरेज में भी, स्ट्राइक रेट में भी और सेंचुरीज में भी, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ। बाबर इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, वीक पॉइंट है इनका 75 का, इनका मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट है, वो मैच भी ज्यादा नहीं, 5 मैचेस खेले हैं। विराट को मतलब मैं इस तरह जरूर देखूंगा कि जितना प्रेशर विराट कोहली पे रहा है इन हिज करियर, किसी पे नहीं रहा इंडिया में। वैसे ही राशिद भाई को भी पता है, अगर राशिद भाई भी बाहर निकलेंगे तो इनको कोई चैन से जीने नहीं देता। प्लस द फैक्ट कि वो इंडिया का कप्तान भी है, आईपीएल भी खेलता है, और सोशल मीडिया आप फॉलो करते हैं ना, कितनी उसके सोशल मीडिया फॉलोइंग है, तो वो इतना ज्यादा, और इतनी वो जिस तरह हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेलता है, इतना करियर भी उसका इतना ज्यादा है, ये बड़ी कमाल की बात है। सचिन की हम यही बात करते हैं कि सचिन क्योंकि वो इंडिया को लेके चलता था, इंडिया में उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, बट फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आप डे टू डे जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। तो बाबर के लिए ये एडवांटेज जरूर है। विराट ने जिस तरह कैरी किया, इट इज मतलब आप सोच नहीं सकते कि, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने साल वो निकाल कैसे गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने साल वो निकाल कैसे गया। अभी मुझे जो निकालना है, एक छोटा सा ब्रेक निकालना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो जरा फखर के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि फखर अनफॉर्चुनेटली शायद इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। दैट्स व्हाट द डाटा और द स्टैटिस्टिक्स काइंड ऑफ आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाबर आजम के पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने जो 2 150 बनाई उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर मैं बात करना चाहता हूं इफ्तिखार के हवाले से, जिन्होंने डाउन द ऑर्डर आगे सेंचुरी बनाई, कि आज वो सारा एक्शन हमें वापस नजर आएगा अगेंस्ट इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट आफ्टर शॉट, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for staying tuned. It's going to be a big game today between Pakistan versus India in Palakkad, Sri Lanka. But before we say any further, जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया, मैं एक दफा अपने पैनल से आप सबका तारुफ कराना चाहता हूं। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज इस्लामाबाद से मौजूद है मिस्टर हारून रशीद, मिस्टर बाजिद खान, मिस्टर अमीर एंड मिस्टर राशिद लतीफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जरा बाबर आजम, विराट कोहली के हवाले से बात की। फिर बाबर आजम के मेरे ख्याल है जब हम फैक्ट्स देखते हैं या आपके नंबर्स देखते हैं, बड़े तगड़े हैं। फिर राशिद भाई ने बड़े अच्छे खूबसूरती से एक्सप्लेन भी किया, हारून भाई ने, सारे पैनलिस्ट ने। अब एक और चीज जो कल मैंने देखी, मैं वो अपनी ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूं। अच्छा वुमन था कि दोनों टीम्स को आपस में मिलने का मौका मिला, लेकिन जहां पे हारिस और विराट की मुलाकात हुई, बड़ा ही कोई अलग सा नॉस्टैल्जिया हुआ मुझे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं दिखाना भी चाहता हूं और सना आपसे पूछना भी चाहता हूं कि जहां बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, एंड देन हमारी होम सीरीज हुई, उसमें वार्नर मेरे ख्याल शाहीन शाह अफरीदी से बोल्ड होता है, और बोल्ड होके शाहीन शाह अफरीदी उसके पास होता है, ऑलमोस्ट वो गले लगते हैं। मुझे नहीं ये याद पड़ता कि मैं किसी से आउट हूं, या राशिद भाई भी बता सकते हैं कि जब आउट हुए किसी से तो आप किसी से गले लग सकते हैं। आप अपने टीममेट भी अगर सामने आए तो उसको भी बल्ला मारने की करते हैं, कितना गुस्सा चढ़ा होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये ज्यादा है, कुछ ज्यादा प्लेइंग टू द कैमरा है। इवन अगर आप जो बड़ी बड़ी राइवलरीज हैं, एशेज हो गई या बड़ी बड़ी राइवलरीज है, उसमें भी इतनी ज्यादा वो हंस खेल के, फास्ट बॉलर्स भी हंस खेल के, अभी नेपाल के मैच में एंडी फ्लावर ने भी ये बात की कि उसके बॉल यहां पे लगा है और अपोलोजाइज कर रहा है नसीम शाह। अपोलोजाइज, आप फास्ट बॉलर हो, आपने बाउंसर करना है, इंटिमिडेट भी करना है, तो आप अपोलोजाइज क्यों करते हो? ऑफ द फील्ड ठीक है, ऑफ द फील्ड रखें, लेकिन ऑन द फील्ड भी जब ये अग्रेशन, ये सीप इन होगा, ये मतलब आप जब ऑफ द फील्ड इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा पब्लिसाइज हो रहा है, तो फिर ऑन द फील्ड भी वो सीप इन हो जाए। सर फ्लेवर ऑफ द गेम के ऊपर ही उन्होंने बात की, यार उसको मेंटेन करना चाहिए। टिकटॉक ठीक है, नहीं बोलने दें, इतना अच्छा टॉपिक आप कहते जाने दूंगा। देखिए होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि जाके मिलते हैं, उसमें फास्ट बॉलर कभी भी नहीं मिलता।
जो हमने देखा है। अगर मैकग्रा से मिलना चाहते हैं तो लिफ्ट नहीं करा रहा, या एमरोज से मिलना चाह रहा है तो हाँ दूसरे ब्रायन लारा मिलता था, क्योंकि वो एक प्रेशर होता है, एक बॉलर का प्रेशर होता है। मैंने वसीम भाई या विकी को नहीं देखा कि वो सचिन से हंस के बात कर रहे हो, कभी भी नहीं, क्योंकि वो पूरी टीम डरी हुई इनसे या खान साहब से डरी हुई उनसे है, तो वो कैसे बात कर सकते हैं। True. ये ठीक है, गिमिक है मीडिया का, जिस तरह बात की मार्केटिंग का, वो अच्छा है। उसके अलावा ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीजें हुई हैं, जडेजा हो गया या वो हो गए, उनके कमरों में हमारे प्लेयर्स हो गए, हम उनके कमरे में सोए हुए, लेकिन क्या है फील्ड में मतलब तस्वीर भी नहीं आएगी आपके पास, ऐसी तस्वीर भी नहीं आएगी। तो अब मार्केटिंग भी चेंज हो गई, सारी चीजें चेंज हो गई, हार जाएंगे तो इसी को अभी वो बना लेंगे, देखो यार इन्होंने क्या किया, लेकिन प्रेशर टूट जाता है। एक टीम डर रही है किसे, सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है हमारा, हमारे पास हारिस रऊफ, तो उसका झाका तो खोल दिया मैच से पहले ही। ये अच्छा ये है वैलिड पॉइंट है, और मैं टू सम Point ही यही है। भी करता हूं, मेरे ख्याल ऑडियंस भी बाकी agree TikTok करेंगे। है। और सर इसके अंदर एक और बात जो आपने की कि यार वो जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अब मैच के बाद ऑफ द फील्ड मिले ना, मैच से पहले आपने जरूर नहीं मिलना हो सकता है, मैच तो के बाद हम- कैसे मिलेंगे ये देखना जरूरी हम है। ये बात कर रहे हैं पुराने जमाने की, ऐसे होता था, बहुत कम होता था कि आप इतना ज्यादा दूसरी टीम के साथ होते, डिस्टेंस रखते थे। जैसे एलन बॉर्डर की बात की, डीन जॉन उनमें एक ऐसा था जो कि करीब आता था, बात करता था, या शेन वॉर्न, बाकी टीम आपसे तो बात ही नहीं करती थी। और वही आ रहा है इनका या वेस्ट इंडीज का 10-10 साल जो डोमिनेट किया है इन्होंने। एग्जैक्टली ऐसे ही, और वही वाली बात मैं दोबारा रिपीट भी यहाँ पे करूंगा कि आप मैच खेलने के बाद जो है ऑफ द फील्ड जरूर मिले, मेरे ख्याल फिर देखेंगे हम कि कितनी प्लेजेंटरीज है। मैं अरुण भाई अब यहाँ पे बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इन्होंने प्रेशर की बात की कि यार वो जो इंटिमिडेशन होती है एक पेसर की, यहीं पे मैं इसको कनेक्ट करूंगा बाबर के साथ, क्योंकि बाबर एज अ बैटर हमेशा इंटिमिडेट जरूर करते हैं कोई भी बॉलर दूसरे एंड के ऊपर, भले वो इंडिया का हो किसी भी और टीम का। और बाबर की जो रिसेंट फॉर्म है, इट हैज मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू बी फॉर्मिडेबल, क्योंकि 200-150 देखते हैं हम उनके, उसके बाद अगर हम उनकी बैक टू बैक सेंचुरीज देखते हैं, 2 दफा कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरीज कर चुके हैं, तो आज उनका इंपैक्ट आपके ख्याल में कैसा होगा इंडिया के अगेंस्ट? इनफैक्ट जब भी आप देखें, जब दोनों टीमें आपस में एक दूसरे को वे करती हैं तो उनको पता होता है कि कौन से हमारे टॉप ऐसे जो हैं जिनको हमने पहले अगर हम आउट कर लें तो हमारा एडवांटेज होगा, और डेफिनेटली बाबर उसमें बहुत ही बड़े और एक अच्छे प्लेयर की निशानी है, दैट्स व्हाट द नंबर्स डिक्टेट एज वेल, यू नो, सो इमेजिन मोस्ट 150 of Pakistani ODIs, Fakhar Zaman certainly on top with 350, Babar Azam on the second spot with 250, then Imam Ullah, Imran Aziz, Saeed Akbar and Shahid Khan. Basit भाई, now coming to you, मैं फखर के हवाले से भी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। फखर को जो वंस अगेन हम क्योंकि नंबर्स को एज रेफरेंस पॉइंट और एज एन एविडेंस यूज करते हैं, अगेंस्ट इंडियन पेसर्स फखर को डिफिकल्टी होती है, रादर स्पिन पे मोर कंफर्टेबल लगते हैं। वो हमने पिछले मैच में भी देखा, जिस तरह ये आउट है, अगर बॉल स्पेशली बुमराह का बॉल एंगल करता है बाहर की तरफ, आमतौर पे जो बाहर ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल है और जो ज्यादा एंगल कर रहा है बाहर की तरफ, उसमें कई दफा आउट हुए। लेकिन आप ये याद रखें कि फखर मेरे हिसाब से बिग मैच प्लेयर है, इसकी जितनी परफॉर्मेंसेज बड़े मैचेस में है औरों की नहीं है। इंडिया का आपको मैच याद कर लें, फिर एक T20 के फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 के हरारे में, तो जब जब बड़ा मैच होता है तो कुछ अलग खेलते जरूर है। यस, अभी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जिस दिन वो खेलता है तो वो मैच आपको निकाल के जिता भी देता है। और कोई ऐसे प्लेयर होते हैं, बेहतर तो यही है कि आप बड़े मैच में करें, छोटे मैच में ना करें, लेकिन कोई ऐसे प्लेयर होते हैं कि जब वाकई को बहुत बड़ा मैच आता है तो वाकई वो स्टैंड आउट करते हैं। आई थिंक इसमें वो एबिलिटी है। तो जाहिर है नंबर्स डिक्टेट कर रहे हैं कि शायद अभी आउट ऑफ फॉर्म है, नंबर्स ये भी डिक्टेट कर रहे हैं कि शायद वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते अनफॉर्चुनेटली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्टैट्स को रीड कर रहे हो कि हम प्लेयर की रोल भी समझ रहे हो। ठीक है, पेसेस के ऊपर इनकी एवरेज कम है, स्टैट्स की बात है, ये एक्चुअली में एक मैच विनर है। और जिस वक्त आपका रोल डेफिनेशन है कि आपने एक्सेलरेट करना है इनिंग्स को, तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं हो सकती जैसे दूसरे लोगों की। तो ओवरऑल ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि स्पिन पे इनकी एवरेज अगर आप देखें तो 65 है अगेंस्ट इंडिया। पेस पे थोड़ा इन्होंने स्ट्रगल किया, और ऑब्वियसली 2 मेन डिसमिसेस, हम थोड़ा सा छोटा ही सैंपल साइज, कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है यहाँ पर। इंडिया के साथ मैचेस इतने होते हैं तो मेरा कहने का मकसद ये, जो इतना बड़ा मैच विनर प्लेयर होता है और उसकी एक रोल डेफिनेशन भी है कि ही इज द एक्सेलरेटर, मेनली अटैक उसने लेके जाना ऑपोजिशन के ऊपर, तो उसकी एवरेज के बजाय आप उसके इंपैक्ट को देखें कि वो कितने बड़े मैचेस में परफॉर्म करके दे रहा है। और आई थिंक एक ऐसा प्लेयर बड़ा जरूरी होता है टीम में जो एकदम से ऑपोजिशन से मैच लेके जा सके। सर बट फखर एज एन ओपनर ऑब्वियसली स्पिन के अगेंस्ट तो उनकी एवरेज हमें थोड़ी बेहतर जरूर नजर आती है, लेकिन अगेंस्ट इंडिया अगर उनका रिकॉर्ड देखते हैं तो पेसर्स के अगेंस्ट ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। पावर प्ले के अंदर है, पावर प्ले में ये थोड़ा आराम से खेलते हैं तो प्रॉब्लम होती है इनको। कोच देखना पड़ेगा तो उस वक्त कौन था जब इनके आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, उससे पहले कौन था। इनकी 7, 8, 9 या 10 इनिंग्स पहले 3 लगातार सेंचुरीज हैं, उसको अब नहीं भूल सकते। और जब ये 2 ओपनर एक जैसे खेल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे ये इनके स्ट्राइक रेट 65 का है, तो ये रोल किसने दिया इनको? ये तो अटैकिंग प्लेयर हैं, ये क्यों इस रोल में आ गए कि दोनों एंड से अगर हम बॉल बचा रहे हैं, ये ज्यादा देर रुक नहीं सकते, इनका हाथ खुलना पड़ेगा। जब हाथ खुलता है तो उनके कट लगते हैं, जब ये सीधा मारने की प्री प्लान करते हैं तो ये आउट हो रहे हैं। नोट करें, जब T20 में भी देखते हैं कि स्ट्रगल थोड़ा 4-5 ओवर पावर प्ले में करते हैं, लेकिन पावर प्ले जैसे ही खत्म होता है तो सबसे डिफिकल्ट प्लेयर जो है वो फखर लगता है T20 में। तो 10 ओवर तो गुजार ही नहीं रहा ना ये, क्योंकि शायद इसको रोल दिया हुआ है दोनों एंड से कि आपको आउट नहीं होना, आपको आउट नहीं होना या आपको रन करने, 2 डिफरेंट चीजें, आपका माइंड चेंज हो जाता है। इससे पहले कोच कौन था
और अब कोच कौन है, इनके लिए बहुत डिपेंड करता है। और हरुण भाई, ये मेंटालिटी कितना डिस्टर्ब करती है किसी भी प्लेयर को कि यार आउट ही हो गया ना। देखिए, आप किसी को रोल देने के बाद ये उसको ये कह नहीं सकते कि आपने ये करना है। एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसको पता है वो बॉल को देख के खेलेगा और जिसके मुताबिक उसको वो मिलेगा उसको हिट भी करेगा। दूसरी चीज, आपके वनडे के कॉन्सेप्ट में अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप ये देखेंगे आफ्टर 10 ओवर्स जो बल्क ऑफ द बॉलिंग है वो स्पिनर्स करते हैं। आप 40 ओवर तक लेके जाएंगे, बीच में एक स्पेल फास्ट बॉलर का आता है, तो इसलिए जो आपको ये नजर आ रहा है कि वो स्पिनर्स के साथ उनका अच्छा वो लग रहा है, इसलिए कि वो बाद में अगर 10 ओवर गुजार जाते हैं उसके बाद तो स्पिनर्स को ही वो खेलते हैं। तो इसलिए ये चीज सही है, ये सही कह रहे हैं राशिद कि रोल डिफाइन होते हैं, लेकिन वो रोल देने के बाद बैट्समैन एक प्रोफेशनल बैट्समैन है, उसने जाके उसको अपने मुताबिक उसको खेलना होता है और बेसिकली वो होता भी है। जहां तक फखर की आप बात करें, देखिए आप इसको टेक्निकली कॉम्पैक्ट बैट्समैन नहीं कह सकते। वो आपको नजर आता है कि उसका जो जब जिस दिन उसका दिन होता है वो बड़े से बड़े रन्स भी करता है। और आपने जो भी स्टैट्स दिखाए थे, आप देखें टॉप ऑर्डर्स ही 150 पर लेके जा सकते हैं या ज्यादा सेंचुरीज करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बॉल्स उनको ज्यादा मिलती हैं फेस करने के लिए। सो मेरे अपने नजदीक ये सही कहा बाजिद नबी के बिग मैचेस में उसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। आई होप ये कंटिन्यू करे। आज थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं उधर ही आने लगा था क्योंकि बाजिद भाई आपको पता है अक्सर हमें या टॉस पे या पिच रिपोर्ट पे नजर आते हैं। मैं जरा आपको ग्राउंड की रिपोर्ट देता हूं फॉर एवरीबॉडी इज आउट देयर। आई हेट टू ब्रेक इट टू यू बट दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक ओवर देयर इन पालक ऑन द ग्राउंड, बिकॉज़ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बादल किस डायरेक्शन से आ रहे हैं और वेदर इज गोइंग टू रेन और नॉट। बाजिद भाई, ग्राउंड की सिचुएशन के ऊपर जरा रोशनी डालेंगे प्लीज। ये इनके लोकल्स ये क्लेम करते हैं हमने ग्राउंड ऐसी जगह बनाया जहाँ पे इर्द गिर्द बारिश होती है, हमारे बारिश नहीं होती। लेकिन अभी तो कवर उन्होंने उठाए में तो शायद लगाए में तो बारिश आ रही होगी। बारिश हो भी जाए, आपको पता ही है श्रीलंका में उसी वक्त फौरन मैच शुरू हो जाता है। इनके ग्राउंड भी ड्रेनेज भी बहुत जबरदस्त है, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस बारिश कंसिस्टेंटली ना हो, थोड़ी सी हो जाए या बीच में अगर होती थोड़ी सी होए उसके बाद रुक जाए, जैसी रुकती है तो उसके बाद फौरन मैच शुरू हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी श्रीलंका में दिस इज देयर स्ट्रेंथ कि वो कवर्स भी इतनी जल्दी लेके आते हैं और उतनी जल्दी पानी के बगैर कवर्स को ले भी जाते हैं। तो जैसे ही अगर बारिश रुकेगी मैच विल रिज्यूम। मैं अब आपसे वो बात करना चाहता हूं जहां हरुण भाई ने कहा कि यार फखर जो है वो टेक्निकली कॉम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। ऑन एनी गिवन डे, ऑन एनी गिवन ओकेजन बहुत बड़े भी रन कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई दिन ऐसा होगा जिसमें इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज और अडॉप्ट टू अ न्यूअर रोल, वो शायद हो सकता है कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। देखिए, राशिद भाई की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जो प्लेयर होते हैं उनको आप सिंगल माइंडेडली खेलने दें। अगर हम उनको ज्यादा जाओ बस खेलो व्हाटएवर और हाउएवर यू प्ले, क्योंकि जब आप टेक्निकली 100% साउंड नहीं होते तो जब आप रोकने जाएंगे तब आपके आउट होने का चांस जरा बढ़ जाता है। जनरली इफ यू फ्लैश हार्ड, जनरली लेकिन कितने डिसमिसल दिखाए इसमें, कहीं रोक नहीं रहे हो। हाँ, बट देखिए ना, इस तरह के तो डिसमिसेस का क्लिप आप किसी भी बैटर का उठा सकते हैं। ओवरऑल एक बात ये कि ऑब्वियसली टेक्निकली वो बहुत सुपीरियर नहीं है जैसे बाकी जनरली ओपनर्स होते हैं, पर हम बार बार यही कर रहे हैं जो ओवरऑल इंपैक्ट वो क्रिएट करते हैं। और जिस वक्त आपसे रन्स नहीं हो रहे होते उस वक्त फिर इस तरह के ज्यादा ऑब्वियसली आप डिसमिसेस का भी शिकार होते हैं। जिस वक्त बुरा टाइम आया होता है वो अच्छे टेक्निकल बैटर्स पे भी आ सकते हैं। हम अभी विराट कोहली की भी बात कर रहे हैं और शायद ये शॉर्ट जो हमने देखी ये इसी वजह से है क्योंकि रन्स नहीं चल रहे तो फोर्स कर रहे हैं। दूसरी इसमें जो एक खुशाइन बात है, आपने पिछले मैच में इनका कैच जरूर देखा होगा जो इन्होंने बहुत जबरदस्त। तो अगर आप वो मेंटल स्टेट देखते हैं ना, अमूमन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप ऐसे कैच नहीं पकड़ सकते क्योंकि आप मेंटली आप परेशान होते हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये उस तरह मतलब इन हिज शेल उस तरह नहीं है क्योंकि आपने उस कैच से अंदाजा लगा लिया कि ये फिर भी गेम में फोकस्ड है। आई थिंक वो इसके मतलब थ्रू आउट हिज करियर वो इसके फेवर में बात गई है कि इसका जो एटीट्यूड है और मेंटल स्ट्रेंथ जो है, इवन आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद ऐसा कैच पकड़ता है तो वो मेंटल स्ट्रेंथ उसकी दिखाता है। इसमें जो बेस्ट पॉजिटिव कैच है, कभी स्कोर बोर्ड रोकते नहीं है। फखर जब भी खड़े होते हैं स्कोर बोर्ड आपका जरूर चलता रहता है। लेकिन जो अभी आपने टेक्निकली कॉम्पैक्ट प्लेयर की बात की, आपने कहा कि यार उस तरह का इंपैक्ट शायद नहीं हो सकता, इनको अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए। सर राशिद भाई, अब मैं अगर डाउन दी ऑर्डर आता हूं, इफ्तिखार की भी बात करता हूं। आई थिंक इफ्तिखार को भी समवट आप टेक्निकली कॉम्पैक्ट शायद नहीं कहेंगे, लेकिन अब अगर हम की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बात करते हैं, एक बड़ा स्कोर किया उन्होंने, फिर उन्होंने अभी नेपाल के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर किया, एवरेज 50 पे जरूर नजर आती है। 15 वनडे इंटरनेशनल खेले, उनका इंपैक्ट आज आप कैसे देखते हैं? यार चेंज प्लेयर है, मतलब इंप्रूव प्लेयर जो हम कहते हैं ना कि ठीक था, काफी अरसे थे क्रिकेट के अंदर। पहले पीएसएल थे, अब तक है। बीच में एक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती जिसमें एक मैच भी नहीं खेले, कराची किंग्स में गए वहाँ पे नहीं खेले, कोयटा में वहाँ पे भी मिस किए। लेकिन उसके बाद से तकरीबन 1.5 साल तक हम देख रहे हैं कि इनका ग्राफ ऊपर गया, चाहे T20 हो। फर्स्ट क्लास में भी फाइनल में 100 किया, तो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे थे। जो फर्स्ट क्लास खेल रहा होता है वो फिर अपनी फॉर्म में आता है। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, सीखने जाते हैं। अब इन्होंने अपना रेंज बढ़ाई है, अब एक्स्ट्रा कवर पे खेलने लगे। ये देखिए शॉर्ट बैलेंस है इनका। ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कैचेस का, बिल्कुल इनका T20 में 50 मीटर पे कैच हो रही है, तकरीबन 15-16 कैचेस हुए हैं। अब ये रेंज इन्होंने बढ़ाई है, क्या होगी इस एरिया में एक्स्ट्रा कवर भी हर जगह ये पावरफुल से खेल रहे हैं। पेपर तो आपने आउट कर दिया। जो दूसरी बात ये जरूर है कि इनका वनडे क्रिकेट में इस मैच में भी मेरे ख्याल ये 28-29वें ओवर में आए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 94 किया, उसमें और भी जल्दी आए थे। तो वो ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है राशिद भाई की, इसलिए मैंने कहा दोबारा करनी राशिद भाई की थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है ज़ाहिर साहब सर। मेरा ये ओपिनियन है कि जब इसको ओवर मिलते हैं तब ही ये ज्यादा डेंजरस होता है। जब ये जल्दी आता है बैटिंग करने तो जब ये मतलब 30-40 कर जाता है उसके बाद इसकी पावर हिटिंग नहीं रुकती।
फिर अब स्टैट्स की बात, वो कहते हैं जी स्पिनर्स पे लोग खेलते हैं, पेसर्स पे ज्यादा, एंड में पेसर्स ही लगे होते हैं जो उसको मारता है। शुरू में तो ये इनिंग्स अपनी बिल्ड करता है। प्रॉब्लम इसको तब आती है जब ये आता है 36, 40, 42 ओवर में, क्योंकि तब आके फौरन आके हिटिंग करना मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा इशू होता है। जब ये इनिंग्स बिल्ड कर जाता है, उससे इससे ज्यादा फिर डेंजरस प्लेयर कोई नहीं। बासित भाई का शायद रिकॉर्ड इसने बराबर किया, राशिद भाई 67 बॉल। और जहां से बात शुरू हुई थी मैं वहीं पे खत्म करना चाहता हूं, टेक्निकली कॉम्पैक्ट जो आपने बात की थी, इफ्तिखार टेक्निकली कॉम्पैक्ट I जो think वो तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकली इज नॉट दैट बैड। वो अच्छे मतलब बिल्कुल विद इन दी वी वो अपने सामने रखते हुए बॉडी के सामने खेलते हैं और क्लीन हिटिंग करते हैं। अगर आप देखें कि वो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मारना है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तो पूरे बल्ले के साथ मारेंगे। लेग साइड पे भी जो मारते हैं पूरा बॉल को अपने बॉडी में लेने के बाद मारते हैं। ये देखो ना, यही वो इश्यूज जो भी बाजिद ने किया कि जब तक नंबर ऑफ बॉल्स बास प्लेयर्स होते हैं कि ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब जैसे अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं, आसिफ और इफ्तिखार को अगर आप 27 ओवर में भेजेंगे जैसे वो पिछले ओवर में गए तो उन्होंने 100 किया। अगर यही आसिफ को आप भेजेंगे तो वो 3 से 4 छक्के होकर मार के आउट हो जाएगा। तो वो ज्यादा बेटर सूटेड है जैसे रखा हुआ था T20 में कि जी आखिरी के 2 ओवर में या 3 ओवर में उसको भेज दें, वो जाके 4-5 छक्के मार। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट होगी ना, जैसे भी राशिद भाई ने बात की कि यार अगर हम स्क्वायर ऑफ द विकेट देखते हैं तो वहां पे आउट होते हैं 50 मीटर पे उनका मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल बाउंड्री पार नहीं जा रही थी। अब आसिफ की आपने बात की तो लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ पे हर दफा कैच होता है। नहीं, लेकिन वो मार के भी बात होते हैं ना, 10 इनिंग्स में से वो 4 में आपको दे देते थे, उसके बाद 6 इनिंग्स में आउट हो जाते थे। देखिए एक और चीज ये होती है कि अगर आप बैट्समैन को ये शक हो, बैट्समैन को ये पता हो कि यार पता नहीं आज मैं खेलूंगा, कल खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। आप देखेंगे वनडे कितने कम खेले हैं इसने, 15 अभी तो 15 वनडे खेले हैं। वेयर एज इसको टैग कर दिया गया था कि T20 क्रिकेट खेल सकता है, ये वनडे नहीं खेल सकता। तो जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं करेंगे आप कैसे अपने टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे, चाहे आप बॉलर हैं चाहे बैट्समैन है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूं, वापस आते तो यही जरूरी है, बड़ी जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तमास है आप सबसे, आप लोग प्यारे बहन भाई हैं मेरे, मैं खवतीन की जानिब बढ़ना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान टीम के जो कुछ प्लेयर्स हैं शायद पसंद नहीं करते कि इफ्तिखार उनको भाई बोले। मेरे ख्याल दैट क्लिप हैज गॉन वायरल ऑन अ लाइटर नोट। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। यहीं से जो बाजिद भाई और राशिद भाई के पॉइंट्स हैं यहीं से वापस आगाज करेंगे। गेम ऑन इट, डोंट गो एनीवेयर, विल बी